हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जूमू और मैं आपको अपने चैनल से दूंगी पुष्पा 2 मूवी का रिव्यू। तो पुष्पा 2 मूवी जो है हमने देखी, बड़े एक्साइटेड हुए। मैं और मेरे पति, हम दोनों बड़े एक्साइटेड होके गए सिनेमा। यहाँ सिडनी में हमने टिकट्स ख़रीदी और बड़े ही एक्साइटमेंट थी कि पुष्पा 2 बड़ी बढ़िया फ़िल्म होगी। तो जनाब, कहानी कुछ इस तरह है कि जो हीरो है पुष्पा राज, उसका जो है ना, वो क्या कहते हैं, उसको उसकी बस शादी हो गई है उस लड़की के साथ। और वो जो है जो लड़की थी जिसका नाम श्रीवली था, श्रीवली के साथ शादी हो जाती है उसकी, ठीक है ना। अब वो दोनों दोनों की शादी हो गई है और खुश रह रहे हैं। पर मसला क्या है कि क्योंकि उसने पहले पार्ट में शिखावत के एंड में कपड़े उतरवाए थे, तो शिखावत को याद है कि इसने मेरे कपड़े उतरवाए थे तो मुझे इससे बदला लेना है और इससे सॉरी कहलवाना है। पर स्टोरी सारी इस चीज़ के गिर्द होनी चाहिए थी ना, मगर स्टोरी कुछ अलग ही है। मतलब क्या है कि असल में आलू अर्जुन अपनी बीवी से कुछ ज़्यादा ही, अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा वधिया सा प्यार करता है। तो उसकी पत्नी कहती है कि जब तुम मंत्री के साथ मिलने जाओ तो एक फ़ोटो खिंचा कर आना। मंत्री जो है वो इसे फ़ोटो से मना कर देता है। मंत्री कहता है कि नहीं, मैं इस डाकू गुंडे के साथ फ़ोटो नहीं निकलवाऊंगा। तो बस भाई इसी पे सारी मूवी है। अब वो जो है मंत्री की सीट जो है वो उलटने में लग जाता है और क्या कहते हैं कि मंत्री की जो है वो उस मंत्री की जगह अपने बंदे को वो मंत्री बनवा देता है। अब आधी फिल्म इसी में निकल गई कि वो मंत्री बन गया, फिर उसकी फ़ोटो निकलवाता है, अपनी बीवी को जाके देता है। मतलब समझे 60% मूवी इसमें निकल गई। मगर फिल्म में तो शिखावत को बदला लेना था पुष्पा राज से। वो कहानी कहाँ गई? वो अब साइड में चल रही है ड्रामे की तरह ना। पुष्पा राज वो कहता है कि आके ये मुझसे सॉरी कहे तो मैं जो हूँ वो इसको माफ़ कर दूँगा। तो वो जो मंत्री के होता है वो इसे कहता है कि हाँ जाके सॉरी करो इसे। पुष्पा सॉरी करने तो जाता है पर उल्टा उसे बहुत ही पीट कर आ जाता है और वो जो पानी में डुबो देता है और पता नहीं क्या, वही फालतू की लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। मतलब फ़िल्म का ना सिर है ना पैर है। मतलब जैसे आप ये फ़ोटो देख रहे हैं ना, जैसे इसे इतना गुस्सा आ रहा है, उससे ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था ये मूवी देखकर। मेरा दिमाग फिर गया था, दिमाग बिल्कुल ही फिर गया था। आप समझ नहीं सकते। मतलब जो हाइप इन लोगों ने क्रिएट करी थी ना पुष्पा 2 की, वो बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। मतलब जो पुष्पा 1 थी वो बहुत ही बढ़िया मूवी थी और पुष्पा 2 जी थी। पुष्पा 2 के लिए मैंने पूरे $61 की 2 टिकटें खरीदी। $61। और मुझे क्या हुआ कि फ़िल्म ख़त्म ही नहीं हो रही भाई, ख़त्म ही नहीं हो रही। 3.5 कलाक हो गए 3.5 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, फ़िल्म ही नहीं ख़त्म हो रही। आखिर में मेरे हस्बैंड सो गए फ़िल्म में ही। बहरहाल मैंने कहा इससे पहले कि वो खराटे देना शुरू करें हम सिनेमा से निकल जाते हैं, और हम सिनेमा से निकल गए। तो ओवरऑल फ़िल्म जो थी वो बहुत ही डब्बा थी और पैसे ज़ाया हो गए। और मैं सबको कहूँगी कि अगर मेरा रिव्यू आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ 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 इस मूवी को देखने मत जाइएगा, वरना आपको भी गुस्सा आएगा और मेरी तरह आप भी उदास हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी ना देखें। और क्या कहते हैं, टाइम ज़ाया हुआ मेरा, बिल्कुल बेकार मूवी। और मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। और ये जो लड़की है, ये लड़की तो मैंने इससे पहले एमिनल जो भी है उस मूवी में देखा तब भी मुझे बेकार लगी। पुष्पा 2 में देखा तब भी मुझे बेकार लगी। ये तो हीरोइन मुझे पसंद ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बहुत ही, मतलब मैं क्या कहूँ। एनीवेज, ऑल द बेस्ट गाइस। ओवरऑल मैं इस फिल्म को रेटिंग दूंगी, आप कह सकते हैं कि मैं इसे रेटिंग दूंगी, कह सकते हैं कि 0/10। सो प्लीज़ आप मत देखिएगा, और बहुत ही बकवास फिल्म है। मेरा रिव्यू है ओनली 1 स्टार, ठीक है ना। मतलब आप इसे दे सकते हैं ओनली 1 स्टार out of 10 stars maybe. Thank you very much. Thanks for watching. Have a very lovely day and bye bye, and see you in next review.